चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश के तौर पर देखता है। आगे हम आपको बताएंगे कि ताइवान को लेकर अमेरिका क्यों इतना दखल दे रहा है, लेकिन पहले सुन लीजिए कि आखिर ताइवान और चीन का क्या रिश्ता है। दोनों देशों के बीच अलगाव तकरीबन दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। उस समय चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहां की सत्ताधारी नेशनल पार्टी कुओमिंतान के साथ लड़ाई चल रही थी। साल 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कुओमिंतान के लोग भागकर दक्षिण पश्चिमी द्वीप ताइवान चले गए। उसके बाद से अब तक कुओमिंतान ताइवान की सबसे बड़ी मुख्य पार्टी मानी जाती है। ताइवान के इतिहास में ज्यादातर समय तक कुओमिंतान की पार्टी का ही शासन रहा। चीन आज भी मानता है कि ताइवान उसी का एक राज्य है जो एक दिन वापस चीन का हिस्सा बन जाएगा। हालांकि ये बात सच है कि ताइवान कभी चीन का एक राज्य हुआ करता था, लेकिन ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है। उसका अपना संविधान है, वहां लोगों की चुनी हुई अपनी सरकार है। ताइवान दक्षिणी पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है। ये द्वीप कोई ऐसा वैसा द्वीप नहीं है, बल्कि ये द्वीपों की वो श्रृंखला है जिसमें अमेरिका के कई समर्थक देश हैं। फिलहाल दुनिया के 13 देश ताइवान को एक अलग और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मानते हैं। चीन का दूसरे देशों पर ताइवान को मान्यता न देने के लिए काफी कूटनीतिक दबाव रहता है। चीन की यह भी कोशिश होती है कि दूसरे देश कुछ ऐसा न करें जिससे ताइवान को एक अलग देश के तौर पर पहचान मिले। चीन अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने के लिए बिल्कुल आजाद हो जाएगा, जो अमेरिका के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि ताइवान पर चीन का कब्जा होने के बाद गुआन और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी मिलिट्री अड्डे पर भी खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। हालांकि चीन का दावा है कि उसके इरादे पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हैं। अभी हाल ही में पहली बार ताइवान मिलिट्री के तीनों विंग ने वार एक्सरसाइज यानी युद्धाभ्यास किया था। इस दौरान सिर्फ चीन से निपटने के लिए स्ट्रेटजी पर जोर दिया गया। ताइवान मिलिट्री ने अमेरिका से खरीदी गई मिसाइलों का भी टेस्ट किया। वारशिप और फाइटर जेट में लगाकर उनकी टेस्टिंग की गई। इसके अलावा अमेरिकी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। वन चाइना पॉलिसी के तहत यूएस ताइवान को कूटनीतिक तौर पर मान्यता नहीं देता, लेकिन अमेरिका लोकतांत्रिक रूप से ताइवान को हथियार बेचता है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। ये ऐसा अमेरिका का सोचना है।